डेसिमल फ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। क्लास 4 में बच्चों को डेसिमल का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है। बहुत ही बेसिक वे में बच्चों को सिखाया जाता है क्योंकि इसमें बिल्कुल ही न्यू कॉन्सेप्ट होता है। क्लास 4 के लिए डेसिमल सिखाने से पहले बच्चों को फ्रैक्शन ज़रूर समझा दें क्योंकि डेसिमल तभी समझ में आएगा जब उन्हें फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों को फ्रैक्शन चैप्टर अच्छे से आता हो। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जैसे डेसिमल फ्रैक्शंस, द फ्रैक्शंस इन विच द डिनोमिनेटर्स आर 10, 100 and 1000 are called as decimal fraction. फॉर एग्जाम्पल जैसे 3/10, 8/100, 49/1000. इट इज एग्जाम्पल। यानी ऐसी फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर में हमेशा 10, 100, 1000 होता है वो हमारे डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे अब हम इन्हें डेसिमल्स में कन्वर्ट, अब जैसे अभी हमारे ये एक रेक्टेंगुलर दिया हुआ है और इसको 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 1 पार्ट उसको शेड किया हुआ है। ओके, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखते हैं 1/10 और जो फ्रैक्शनल फॉर्म होती है उसमें हम लिखते हैं 1/10। तो अभी हम इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कर देंगे। अभी हमारे यहाँ पे राइट साइड से हम काउंट करेंगे तो हमारी 1 डिजिट है। ओके, 10 में 1 डिजिट आती है। तो अभी हम राइट साइड से काउंट करके लिखेंगे, डिजिट करेंगे 1, एक पॉइंट दे देंगे, फिर 0 लिख देंगे। ओके, क्योंकि एक ही डिजिट है। और लेफ्ट साइड में 0 कर देंगे यहाँ पे। ओके, 1 0 थी इसलिए राइट से काउंट किया है और फिर पॉइंट दिया है, फिर 0 हो यहाँ पे, फिर 0 हो गया तो 0.1 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में लिख देंगे। ये इस तरह। अभी हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि दूसरा जो रेक्टेंगुलर है वो हमारा 10 पार्ट में डिवाइडेड है और 5 उसमें शेडेड पार्ट है। उसको फ्रैक्शन फॉर्म में हम 5/10 लिखेंगे और फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखते हैं 5/10। डेसिमल पार्ट में हम इसको कैसे करते हैं, ये हमारा क्या गिवन है 5, तो 5 लिखते हैं। ओके, फिर 10 में कितने 0 आते हैं 1, तो हम पहले पॉइंट करेंगे और फिर 0 लिख देंगे। ओके, ये 1 0 का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें 10 गिवन होता है, ये वो कॉन्सेप्ट है। अभी बच्चों को सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट समझाया जाता है पार्ट ऑफ डेसिमल। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पार्ट ऑफ डेसिमल का। ये हमारे पार्ट ऑफ डेसिमल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक नंबर है, वो कैसे लिखा हुआ है 35.2। ओके, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होल नंबर में और एक फ्रैक्शनल पार्ट में। ये हमारा होल नंबर है, मतलब कि कंप्लीट नंबर 35। ये डेसिमल पॉइंट है जो पॉइंट में गिवन है, डॉट जो होती है वो डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। और ये जो लास्ट में है ये फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल, और इसको डेसिमल पार्ट भी बोल देते हैं। ये इन दोनों को अलग करता है ये डेसिमल पॉइंट। अ डेसिमल रिप्रेजेंटेड विद अ डॉट और पॉइंट, इस तरीके से। ओके, ये एक यहाँ पे पॉइंट है जो हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना है। वो क्या है, ये एक डिजिट दी हुई है जो हमेशा आपको, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक डिजिट है 325.8259। तो इसमें बच्चों को कैसे बताया जाता है, जो डेसिमल में जब नंबर बोलते हैं तो उनकी प्लेस वैल्यू होती है। जब भी हम बोलते हैं ना कोई नंबर तो उसकी हमेशा प्लेस वैल्यू गिवन होती है। यहाँ पर ये 3 डिजिट्स में गिवन है, तो यहाँ पे तो हम नॉर्मली बोल दिया कि 325। ओके, इसको जो पार्ट के बाद, ये पॉइंट के बाद गिवन है उसको हम कैसे बोलते हैं, लाइक ये तो 5 को हमने 5 वंस बोल दिया, 2 को हमने 2 टेंस, इनकी ये प्लेस वैल्यू है। ओके, 3 की है 100 प्लेस वैल्यू, ये इनकी प्लेस वैल्यू रहती है। लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं, 8 की ये हमेशा स्टार्ट होते हैं 10th से। इसको 10th नहीं बोलना है, इसको हमेशा TH ऐड होता है इसमें लास्ट में।
तो इसको हम बोलते हैं टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ये टीएच गिवन है ना, तो इसमें 10 थाउजेंड्स, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ये क्योंकि ये फ्रैक्शन का पार्ट है।